नमस्कार, मैं अमर सिंह आज फिर से एक नए सामाजिक मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है मृत्यु भोज। आप सभी लोग जानते हैं मृत्यु भोज। मैं आपको बताऊंगा कि मृत्यु भोज होता क्या है, मृत्यु भोज के फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं और उससे समाज में क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब चीज़ों के बारे में, ये बंद क्यों होनी चाहिए, इसके बारे में भी आपसे बात करूँगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि मृत्यु भोज होता क्या है। हमारे जो रिवाज है या हमारी जो परंपराएं हैं उनके हिसाब से बताया गया है कि मृत्यु भोज एक वो भोजन है जिसमें कोई इसी व्यक्ति के परिवार का कोई व्यक्ति का जब इस दुनिया से अपनी जीवन काल पूरा करके या समय के पहले यहाँ से चला जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए मृत्यु भोज कराया जाता है, जो कि हमारे यहाँ पर एक धारणा है। और ये भी धारणा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि मृत्यु भोज कराया जाए। लेकिन मैं आप सभी को एक बता दूं कि मृत्यु भोज ऐसी कुप्रथा है, ऐसी एक शोक की लहर होती है ये, जिससे कि जो निर्धन परिवार होता है या निर्धन व्यक्ति होता है वो इसमें कर्ज की ओर चला जाता है। एक संपन्न परिवार होगा वो मृत्यु भोज कराने में सक्षम है, पर एक निर्धन परिवार जो होता है वो मृत्यु भोज कराने में उतना सक्षम नहीं होता है, तो वो कर्ज लेकर या समाज की वजह से कर्ज लेकर वो मृत्यु भोज कराता है। तो इसके लिए इसको एक कुप्रथा कहा गया है कि मृत्यु भोज एक कुप्रथा है जो निर्धन परिवार को तोड़ देती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि महाभारत में भी मृत्यु भोज का उल्लेख किया गया है। मैंने भी थोड़ा पता किया है, तो वहाँ से पता चला है कि लोग सोचते हैं कि हम उनकी आत्मा की शांति के लिए मृत्यु भोज करा रहे हैं, पर क्या कर्ज लेकर आप मृत्यु भोज कराकर उनकी आत्मा को शांति दिला पाएंगे? निश्चित ही एक सोचने की बात है कि आप कष्ट में रहकर जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया उसकी आत्मा को शांति दिला पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि जितनी तकलीफ उसको यहाँ से रहते हुए नहीं हुई होगी वो यहाँ इस दुनिया से जाने के बाद होगी कि आपने कर्ज में डूबकर उनकी आत्मा की शांति के लिए मृत्यु भोज कराया। मृत्यु भोज कराने का एक उद्देश्य होता है जो, या एक जो नियम है जो महाभारत में भी लिखा गया है कि मृत्यु भोज से ज़्यादा अच्छा है कि यदि व्यक्ति कोई ख़त्म हो जाता है उसकी आत्मा की शांति के लिए आप यज्ञ कराएं, आप पशु पक्षियों को दाना पानी दें और आप ब्राह्मणों का भोजन कराएं। सिर्फ इतना ही मृत्यु भोज का एक अर्थ होता है कि मृत्यु भोज इतने तक ही सीमित है जिसमें आप इस मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति दिला पाएंगे। इसलिए मृत्यु भोज कभी भी कहीं भी किसी भी एंगल से सही नहीं है। जहाँ आप पूरे गाँव के लोगों को, हमारे ललितपुर ज़िले में लोग उसको वाहवाही समझते हैं, जो अच्छे संपन्न परिवार है वो तो इसको वाहवाही समझेंगे और वो सक्षम भी है करने में, पर क्या निर्धन परिवार इसमें सक्षम है? वो समाज के डर से कि समाज में लोग क्या कहेंगे, अपनी ज़मीन बेचकर, अपने गहने बेचकर, कैसे भी करके समाज के लोगों को, रिश्तेदारों को, गांव के लोगों को भोजन कराते हैं, पूरा अपना जी जान लगा देते हैं भोजन कराने में, पर क्या इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है? सोचने की बात है। निश्चित ही आप लोग इस पर विचार करें, क्योंकि ये बहुत गलत कुप्रथा है और इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो सकता है। और एक और चीज़ है जो महाभारत में कही गई है कि जब किसी व्यक्ति जो आपको भोजन करा रहा है वो और जो भोजन कर रहा है वो, जब दोनों का मन प्रसन्न हो तभी आपको भोजन करना चाहिए। किसी व्यक्ति के परिवार का कोई व्यक्ति चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी के पिताजी चले गए, किसी का बच्चा ख़त्म हो गया, किसी की बीवी ख़त्म हो गई, आप उसके घर पर उसके शोक में शामिल ना होकर, उसको सांत्वना ना देकर आप खाने पीने की बात के लिए जा रहे हैं, आप खाना खाने जा रहे हैं उसके घर पे, उस व्यक्ति के परिवार की पीड़ा को आप समझ के आप उसके मृत्यु भोज में, उसके खाने में शामिल हो रहे हैं। आप उसके लिए कंधा बने, आप उसको सहारा दें, ना कि उसके यहाँ मृत्यु भोज में खाना खाकर अपनी ऊर्जा को नष्ट करें। यह महाभारत में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति मृत्यु भोज करता है उसकी ऊर्जा जो है वो नष्ट होने लगती है। इसलिए इस चीज़ पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। मैं सभी लोगों से बात करूंगा, मृत्यु भोज ने, मैं नहीं कहूँगा कि मृत्यु भोज बिल्कुल बंद होना चाहिए, मैं कहता तो हूँ बंद होना चाहिए, पर जो संपन्न व्यक्ति हैं, समाज को सोचना चाहिए ये बात कि जो संपन्न व्यक्ति हैं वो करा सकते हैं, वो कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं, बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो अनाप शनाप खर्च कर सकते हैं, पर क्या समाज के दबाव में आकर कोई गरीब परिवार बर्बाद हो जाए? क्या उनके बच्चे सड़क पर आ जाएं? इस चीज़ को आप लोगों को सोचना है।
एक निर्धन परिवार होता है, वो ब्राह्मण को भोजन कराए, पशु पक्षियों को दाना पानी दे, बस इतना काफ़ी है। उसका व्यक्ति जो इस दुनिया से चला गया है, उसकी आत्मा को निश्चित ही शांति मिल जाएगी। परंतु यदि वो कर्जा लेकर, अपनी ज़मीन बेचकर, अपनी बीवी के गहने बेचकर, अपने बच्चे की, अपनी माँ की, अपने पिताजी के लिए मृत्यु भोज रख रहा है, वो सरासरी गलत है। आप सोचें कि किसी के घर में कोई व्यक्ति ख़त्म हो गया है, उसको कितनी तकलीफ, उसको कितनी पीड़ा हो रही है, और लोग जाके फिर 2 दिन बाद उसको भूलकर, उसके गम को भूलकर बात करते हैं खाने में क्या बनेगा, सब्जी कैसी बनेगी, कैसे मसाले डलेंगे, कौन सा मिठाई आएगा, टेंट कहाँ लगेगा। यार सोचने की बात है, किसी व्यक्ति के जीवन साथी, किसी का बच्चा, किसी का पिता जिसने उसको जीवन दिया, पूरा इतना सब कुछ दिया, आप उसके शोक को ना मनाकर आप सब्जी मसालों में फंस गए हैं। निश्चित ये निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसका सिरे से बिल्कुल बहिष्कार करूंगा। संपन्न परिवार है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है दर्द नहीं होता है, पर उनको फर्क पड़ता है, बट वो सक्षम है कि हाँ वो उनकी तकलीफ में निकाल लेंगे, उसके साथ अपना उनका मृत्यु भोज भी करा देंगे। पर मृत्यु भोज करने वाले का भी नुकसान ही है। सरासर लिखा हुआ है वेद पुराणों में कि जो मृत्यु भोज करता है उसकी ऊर्जा नष्ट होने लगती है, उसकी जो पॉजिटिविटी है वो आनी बंद हो जाती है, उसकी सोचने की क्षमता कम होने लगती है। तो मृत्यु भोज ना ही तो कराना अच्छा है, ना ही करना अच्छा है। ब्राह्मण देवतुल्य होते हैं, ब्राह्मणों को आप भोजन कराइए, गरीबों में आप दान कर दीजिए, जो भूखे हैं उनको खाना खिला दीजिए। आप समाज के 4 लोगों को, आप गांव के 4 लोगों को, जिन लोगों ने शायद कभी आपसे मतलब भी ना रखा हो, आप उन लोगों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और हंसी खुशी के साथ भोजन खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आपने कर्जा लेकर कराया हो। तो क्या ये सही है? सोचने की बात है। मृत्यु भोज कई जगहों पर बिल्कुल टोटली बंद है। इसको हमारे ललितपुर ज़िले में अपने भाषा में 13वीं भी बोलते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है। आप पिंडदान कीजिए, आप सारे क्रियाक्रम कीजिए, और अगर आप चाहते हैं दिल से कि मेरे मृतक उस व्यक्ति को, आत्मा को शांति मिले, तो निश्चित ही आप एक अच्छा प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम रखें जिसमें आप दाना पानी पशु पक्षियों को डालें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, या गरीबों में थोड़ा दान कर दें, बस इतना काफ़ी है। आप बर्बाद होने के लिए नहीं कि कोई व्यक्ति चला गया तो आप उसके लिए बर्बाद हो जाए, अपनी ज़मीन बेच दो। निर्धन परिवार टूट जाता है पूरा, तकलीफ से, उसके बाद आर्थिक स्थिति से। और ये एक कुप्रथा है, पौराणिक है, पुराने लोगों द्वारा चलाई गई है, जिसके द्वारा भी चलाई गई है। जो सक्षम है वो कराएं। हम आज के युग में जी रहे हैं, यहाँ पर हमें हर चीज़ देखनी है और थोड़ा सोचना भी है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? शुरुआत करनी पड़ेगी। कई जगह पर मृत्यु भोज को टोटली बैन कर दिया गया है, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? हम अपने सामने किसी परिवार को टूटता हुआ देखेंगे? नहीं देखना चाहेंगे। किसी परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होना देखते हुए आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। उस व्यक्ति का मैं कभी कभी हंसी आती है कि उस व्यक्ति के घर पर किसी की मृत्यु हुई है, वो तकलीफ में है, किसी का बच्चा खत्म हुआ है जिसको उसने पाल पोस के बड़ा किया है, किसी माँ ने उसको पैदा किया है, उस माँ के दिल से पूछो कि उस पर क्या बीत रही है। और 2 दिन बाद आप उसकी माँ से जाके लोग बात करेंगे, अब सब तैयारी में लग जाते हैं, खाने में क्या बनेगा, कैसे बनेगा। ये सोच बहुत ही गंदी है और ये कुप्रथा बहुत ही गंदी है। इसको मैं सिरे से नकारता हूँ और मैं सभी देशवासियों से अपील करूँगा कि मृत्यु भोज को बंद कराया जाए। समाज के लोग या जो 4 लोग होते हैं वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। वो 4 लोगों को तो बातें करनी है, वो करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, वो ठीक है, वो अपनी जगह सही है, बट आप अपनी स्थिति देखिए। किसी के कहने से आप चने के पेड़ पर चढ़कर नहीं कूद जाएंगे। आपको आपका अच्छा और बुरा दोनों पता होने चाहिए। आपको पता है मेरी स्थिति क्या है, इसलिए आप अपनी स्थिति सोचकर सामने वाले की भी सोचिए ना। और जब आप सामने वाले की सोचेंगे, आप उसके घर पे जाइए, उसके शोक में शामिल होइए और उसको बताइए कि मृत्यु भोज ना करें, शोक सभा रखें, सभी यहाँ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, मिलें और जाएं। कुछ लोग कहते हैं चलो मृत्यु भोज के दिन चलेंगे, 13वीं के दिन।
क्या सिर्फ खाना खाने के लिए आप किसी सगे संबंधी के यहाँ, किसी गांव वाले के यहाँ आओगे जिसके यहाँ कोई व्यक्ति चला गया है, उसकी मृत्यु हो गई है? सोचनीय बात है। और मैं चाहता हूँ मेरे सभी देशवासियों से, सभी ललितपुर जिले वासियों से ये अपील है कि एक शुरुआत करें, मृत्यु भोज को टोटली बंद करें, इसका बहिष्कार करें, जिससे कि आर्थिक स्थिति किसी भी निर्धन व्यक्ति की खराब ना हो। साथ ही इसको भी एक प्रथा बना लें कि जहाँ पर मृत्यु भोज होगा, या जो मन में ठाने कि जहाँ मृत्यु भोज होगा हम वहाँ भोजन करने नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा भी तो खत्म होती है। इससे सामने वाले का भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। बात अच्छी लगे तो कृपया इस बात को फॉलो करें और पूर्णतः मृत्यु भोज का बहिष्कार करें, मृत्यु भोज को बैन करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।